बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 40 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम। स्टूडेंट एंजाइम टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, तो उस सिलसिले का आज पहला लेक्चर है। तो हम आगाज़ करते हैं एंजाइम से। माय डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम, अगर आप इस वर्ड पे गौर करेंगे ना, तो एंजाइम का वर्ड 2 अल्फाज से निकला है। एक है NEN, एन मीन इन, और दूसरा है जाइम, जाइम मीन यीस्ट, यीस्ट आई मीन। तो मीनिंग क्या बने? एंजाइम के मीनिंग बने इन यीस्ट। आप जानते हैं ना, यीस्ट कंटेन्स अ लॉट ऑफ एंजाइम्स, तो उसके नाम से। बर्जीलियस वाज द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस द वर्ड एंजाइम फर्स्ट टाइम। तो बर्जीलियस ने ये वर्ड जो है इंट्रोड्यूस। एंजाइम की डेफिनेशन पे आए। एंजाइम क्या है? द रिएक्शन कैटलिस्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, द रिएक्शन कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जो कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो उस बायोलॉजिकल सिस्टम के यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनमें बतौर कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स, यानी एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स and are capable of catalyzing chemical reactions are called enzyme. This one is the definition of enzyme. Simply you can say कि enzymes are the biological catalyst. enzyme क्या हैं? These are biological catalyst. I mean living organism में जो भी chemical reaction हो रहे हैं, उनमें बतौर catalyst enzyme होते हैं। enzyme वहाँ पे बतौर catalyst इस्तेमाल होते हैं। My dear student, enzyme के बारे में एक और बात कि enzymes are मैक्रोमॉलिक्यूल्स। क्या हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल विद मोलेकुलर मैसेज रेंजिंग इनटू मिलियंस। एक बुक में लिखा हुआ है कि इनका मोलेकुलर मैस जो है ना, वो 12,000 से 1 मिलियन, 1 मिलियन मीन 10 लाख, 1 मिलियन तक होता है। ये स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के 2 यूनिक पेक्यूलर प्रॉपर्टीज, 2 रिमार्केबल प्रॉपर्टीज जो बाकी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो क्या है? नंबर 1, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिसिटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिसिटी। ईच एंजाइम कैटलाइज ओनली 1 रिएक्शन। पहले हमने क्या कहा कि हर एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैटा, हम कहते हैं ना 1 एंजाइम 1 रिएक्शन। ये हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं 1 एंजाइम 1 रिएक्शन। तो एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करता है। या एक बात और भी याद रखें कि एक एंजाइम अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड रिएक्शन, यानी ऐसे रिएक्शन का ग्रुप जो बड़े करीब होंगे, यानी एक जैसे फंक्शनल ग्रुप पर मुश्तमिल। तो एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, या अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड रिएक्शन इनको कैटलाइज करेगा। मसलन आपके पास एक एंजाइम लाइपेज है, लाइपेज। अब जो काम लाइपेज करता है वो अमाइलेज नहीं करता, जो अमाइलेज करता है वो जाइमेज नहीं करता, यानी हर एक एंजाइम अपना अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करता है। माय डियर स्टूडेंट, दूसरी जो बात वो है अमेजिंग एफिशिएंसी, यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा स्पीड अप करता है। कैसे? दे में स्पीड अप रिएक्शंस बाय फैक्टर ऑफ अप टू 10 raised power 20, यानी किसी भी रिएक्शन के रेट को वो 10 raised power 20 टाइम्स, ये एवरेज लिखा हुआ है। कुछ ऐसे भी एंजाइम है जो इससे भी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दीज आर 2 कैरेक्टरिस्टिक, रिमार्केबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दीज आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। वी मूव टुवर्ड्स द कंपोजिशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कंपोजिशन क्या है? बुनियादी बात कि द एंजाइम्स आर आइदर प्रोटीन, प्योर प्रोटीन। हम सिंपली कहते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। जनरली हम बोल देते हैं कि एंजाइम जो है वो बेसिकली किससे बने हुए हैं। तो पहली बात याद रखना कि एंजाइम्स या तो प्योर प्रोटीन से बने होंगे, लेकिन स्टूडेंट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ all enzyme are protein in nature except
a small group of catalytic RNA molecules. ये कुछ कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल का एक ग्रुप है जो एंजाइम हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, बट दे आर नॉट द प्रोटीन. तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. या प्योर प्रोटीन होंगे या प्रोटीन के साथ कोई एसोसिएटेड पार्ट होगा. लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम हैं, जैसे मैंने बात की है, कि वो प्रोटीन इन नेचर नहीं है, लेकिन उनकी तादाद ना होने के बराबर है. तो हम क्या कहेंगे कि एंजाइम्स आर एदर प्योर प्रोटीन और कंटेन प्रोटीन एज एन एसेंशियल कंपोनेंट. या तो एंजाइम प्योर प्रोटीन होंगे या एंजाइम प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी रखते होंगे. मतलब मैंने आपको समझाने के लिए, एंजाइम ऐसे एंजाइम जिसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा. जरा उस पर आ जाए. वो जो एंजाइम जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, उसमें जो प्रोटीन कंपोनेंट होगा उसे हम एपो एंजाइम कहेंगे. इन्हें बात को जरा गौर से सुनना है. मैं उन एंजाइम की बात कर रहा हूं जिसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीयस पार्ट भी है. मैं उन एंजाइम की बात कर रहा हूं. अब उन एंजाइम में जो प्रोटीन पार्ट है, जो प्रोटीन कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड एपो एंजाइम. और जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर और कोएंजाइम. कोफैक्टर और कोएंजाइम, ये अल्फाज याद रखने हैं. प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एपो एंजाइम, और उस एंजाइम का जो नॉन प्रोटीयस पार्ट है, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर और कोएंजाइम. जैसे कि द कोफैक्टर इंक्लूड, कोफैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक आयंस, ये हमारी टेक्स्ट बुक कहती है. इनऑर्गेनिक आयंस जैसे आपके पास फेरस आयन है, जिंक आयन है, मैग्नीशियम आयन है. These are inorganic ion. They help the protein part to perform its catalytic activity. इसी तरह आपके पास complex organic और metallo organic molecule, ये complex organic या metallo organic molecules, ये भी उस proteus part उसकी help करते हैं. अब जरा याद रखें, मैंने आपसे क्या कहा कि वो जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है ना, उस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट या वो कोफैक्टर होगा या वो कोएंजाइम होगा. अब ये कोफैक्टर और कोएंजाइम ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. मैं ये आपको बताता चलूं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. मैं एक दो बातें आप तक बता लें. ये जो कोफैक्टर है ना, दिस वन इज द कोफैक्टर. ये इनऑर्गेनिक आयंस, दीज इनऑर्गेनिक आयन जिसमें फेरस, जिंक, मैं इनकी मैं बात कर रहा हूं, तो दीज आर कोफैक्टर. और स्टूडेंट ये वाला जो है, आई मीन कंप्लेक्स ऑर्गेनिक या मेटेलो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें ये निकोटिनामाइड विटामिन है या विटामिन B1 है, ये क्या है? दीज आर कंप्लेक्स ऑर्गेनिक या मेटेलो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं. इनको हम कोफैक्टर नहीं कहते, दीज आर कॉल्ड कोएंजाइम. तो बात क्या पता चली? जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं, दे आर कॉल्ड कोफैक्टर, और जो ऑर्गेनिक पार्ट है, कंप्लेक्स ऑर्गेनिक पार्ट है या मेटेलो ऑर्गेनिक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कोएंजाइम. बहरहाल ये दोनों जो है ना, कोफैक्टर और कोएंजाइम, ये दोनों क्या कहलाते हैं? दीज आर नॉन प्रोटीन कंपाउंड. एक और भी हम लफ्ज यूज करते हैं, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. आपने पढ़ा है प्रोस्थेटिक ग्रुप? अगर स्टूडेंट कोफैक्टर और कोएंजाइम ये अगर टाइटली बाउंड हो, यानी कोवलेंट बॉन्ड के जरिए ये एपो एंजाइम के साथ, प्रोटीन कंपोनेंट के साथ बॉन्डेड हो, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, तो फिर हम इनको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. मैं ना आपके सामने एक टेबल बनाता हूं जिसमें मैं एंजाइम और कोफैक्टर या कोएंजाइम इनका जिक्र करता हूं. देखें मेरे पास ये टेबल है, इस टेबल के दो कॉलम्स हैं. एक तरफ मैं ये एंजाइम्स लेता हूं और दूसरी तरफ उनके कोफैक्टर या कोएंजाइम की मैं बात करता हूं. पहले आपके पास ये एंजाइम है क्रोम ऑक्सीडेज. स्टूडेंट, इस क्रोम ऑक्सीडेज इसका जो कोफैक्टर है ना, वो है फेरस आयन. सिमिलरली मेरे पास ये है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. अब इसका जो कोफैक्टर है दैट इज जिंक आयन. ये मेरे पास एक और एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, और इसका जो कोफैक्टर है दैट इज मैग्नीशियम आयन. ये मेरे पास एक और एंजाइम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, NAD, और इसका जो कोएंजाइम है, अब मैं कोएंजाइम उसे कहूंगा, दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन विटामिन.
तो इसी तरह मेरे पास ये एक और है, दिस इज थायमीन पायरोफॉस्फेटेज, दिस वन इज एंजाइम थायमीन पायरोफॉस्फेटेज एंड इट्स कोएंजाइम इज विटामिन B2। ये मेरे पास एक टेबल है कॉम्प्रिहेंसिव, आप इसको याद करेंगे, ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाता है। एक तरफ मैंने क्या लिया एंजाइम्स, दूसरी तरफ उनका कोफैक्टर या कोएंजाइम्स। ये जो पहले तीन हैं जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं, दीज आर कोफैक्टर, और अगले जो आपके पास ऑर्गेनिक या मेटेलो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कॉल्ड कोएंजाइम्स। माय डियर स्टूडेंट, वी मूव टुवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आमतौर पर क्या कहा जाता है? आमतौर पर यह कहा जाता है जनाब कि हम ना एंजाइम के नाम पे एज लिखते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि एंजाइम के नाम पे ये यूरिएज, जाइमेज, माल्टेज, तो एंजाइम के नाम पे एज आता है। ये एज कहाँ से आता है? ये एज हम सुफिक्स लेते हैं और ये एज का हम यूज करते हैं आफ्टर द नेम ऑफ द सबस्टेट, यानी वो मॉलिक्यूल, वो सब्सटेंस जिस पर एंजाइम एक्ट करता है, उस सबस्टेट के नाम के एंड पे हम एज लगाते जाते हैं, तो वो हमारे पास है। मसलन आपके पास वो एंजाइम जो यूरिया के हाइड्रोलिसिस वगैरह यूरिया, तो दैट इज कॉल्ड यूरिएज। मेरे पास एक एंजाइम क्या आ गया? मेरे पास एंजाइम है यूरिएज। तो मैंने क्या किया, द सबस्टेट इज यूरिया और यूरिया के एंड पे मैंने एज लगा दिया, तो ये बन गया यूरिएज। अच्छा जरा मुझे बताएंगे स्टूडेंट यहां पे क्या होगा? सुक्रोज इज अ सबस्टेट, वो एंजाइम जो सुक्रोज को कैटालाइज करता है, तो नाम क्या बनेगा? सुक्रेज। सिमिलरली वी हैव cellulose. Cellulose is the substrate on which an enzyme acts, and that enzyme is called cellulase. ये पहली बात मैंने आपसे की है, यानी आप सबस्टेट के नाम के एंड पे एस लगा दें बतौर सफिक्स, तो वो आपके पास वो एंजाइम बन जाएगा जो सबस्टेट को कैटालाइज करता है। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल स्टूडेंट, क्या तमाम एंजाइम के लिए बात दुरुस्त? आंसर है नो। कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो इस फार्मूला से डेविएट करते हैं। मसलन यू हैव द पेप्सिन, ये एक एंजाइम है पेप्सिन। यू हैव द ट्रिप्सिन, ये आपके पास, दीज आर वेरियस एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है ना, इनका नाम हमारे इस फार्मूला को ओबे नहीं कर रहा। बहरहाल ये मैंने दो बातें आप तक कन्वे की हैं। माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम हमारी डिस्कशन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन, मैं बाज़ दफ़ा ना क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट लिख देता हूं कि दिस क्वेश्चन इज वी रेज पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत अहम है। ये जो मैं लिखता हूं ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा होता हूं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, IUB, what is IUB? IUB is the International Union of Biochemistry. ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ना, दे क्लासीफाई एंजाइम इनटू 6 क्लासेस। ये 6 क्लासेस तमाम एंजाइम को कहते हैं। अब तक तकरीबन 2000 से ज्यादा एंजाइम जो है ना उनको मालूम किया जा चुका है। मोर देन 2000 एंजाइम्स हैव बीन डिस्कवर्ड येट। अब उन एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 6 क्लास। अब वो जो हर एक क्लास है ना, उसकी फर्दर सब क्लासेस है। मैं उन 6 क्लासेस में से उनको 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करता हूं। पहली क्लास है हमारे पास नंबर 1 पे ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। अब याद रखना, नंबर 1 पे ऑक्सीडो रिडक्टेसेस ही है। ये नहीं है कि आप कहें कि सर ये 6 हैं तो मैं कोई भी नंबर 1 पे लिख सकता हूं। आंसर है नो। नंबर 1 पे सिर्फ और सिर्फ आपने कौन सी लिखनी है? ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, यही नंबर 1 पे है। इसकी एक वजह है ना, ऐसे तो नहीं हमें इसे कह रहे। तो ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, दिस वन इज द फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम्स। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम हमने रखे हुए हैं कि इस क्लास के जो एंजाइम्स हैं, दीज एंजाइम कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस तरह ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये भी आपने हाइड्रोजन एटम के लिहाज से भी पढ़ा हुआ है।
लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिडक्शन। तो ये एंजाइम क्या करते हैं? दे कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। एग्जांपल, आपने एक तो ये लाइन याद करनी है ना। दूसरी एग्जांपल, ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज एंड परऑक्सीडेज, these are examples of this class of enzyme, ऑक्सीडोरिडक्टेसेस। मैं आपके साथ ना एक एग्जांपल स्टूडेंट शेयर करता हूं। देखें, ये मेरे पास ना अल्कोहल है। अल्कोहल जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपके पास एल्डिहाइड बनता है, यानी एथानॉल से आपके पास एथानल बना। अब ये रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो रहा होता है। अब इस रिएक्शन के दौरान होता क्या है, ये जो आपके पास NAD प्लस इट कन्वर्ट्स इनटू NADH, और यहां पे एक एंजाइम यूज होता है ADH। दिस एंजाइम बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ एंजाइम्स। अब इसको गौर से देखना, ये जो हुआ ना अल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्ट होना, दिस वन इज द ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म में ADH ये एंजाइम है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा होता है। तो दिस एंजाइम बिलोंग टू ऑक्सीडोरिडक्टेसेस क्लास। स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्लास, दैट इज transferases. First one is oxidoreductases, the second one is transferases. Transferases, ट्रांसफर से लफ्ज आ गया, यानी दे कैटालाइज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें ग्रुप ट्रांसफर होता है, एक से दूसरे ग्रुप ट्रांसफर होता है। हम क्या कहेंगे कि these enzymes bring about an exchange of functional group such as phosphate या एसाइल बिटवीन टू कंपाउंड्स, यानी दो कंपाउंड के दरमियान फंक्शनल ग्रुप के एक्सचेंज को कैटालाइज करते। मतलब मेरे पास फॉस्फोट्रांसफरेजेस, ये वो एंजाइम हैं जो इस क्लास से ताल्लुक रखते हैं। स्टूडेंट, एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एग्जांपल में हम क्या करेंगे, मेरे पास ये फ्रुक्टोज है, दिस वन इज फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल। अब फ्रुक्टोज जो है ना, उसको हम कन्वर्ट किस में करते हैं? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में जब आप कन्वर्ट करते हैं ना, तो एक्चुअली होता क्या है, एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ये जो ATP है, ये एक फॉस्फेट ग्रुप देगा, इट विल कन्वर्ट्स इनटू ADP, और वो ग्रुप यहां पे अटैच होकर फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटेज में कन्वर्ट कर देता है। यहां पे एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप हुआ, और इस एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप को जिस एंजाइम ने कैटालाइज किया, दैट बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ कंपाउंड, दिस क्लास ऑफ एंजाइम, एंड दैट इज ट्रांसफेरेसिस। तो आपने ये डेफिनेशन याद करनी है कि कौन कौन से एंजाइम इस कैटेगरी, इनका काम क्या है, और फिर आपको ये एग्जांपल आनी चाहिए। सारी ये जो मैं रिएक्शन से आपको बात समझा रहा हूं ना, याद कर लो, वेल एंड गुड, ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, ट्रांसफेरेसेस, इसके बाद अब हम तीसरी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, नंबर 3 पे हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस नाम से जाहिर है, ये तो बड़ा आसान है ना। हाइड्रोलेसिस, दीज एंजाइम कैटालाइज हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस को कैटालाइज करते हैं। हाइड्रोलिसिस, एक और भी बात याद रखना, वो ये है कि दीज एंजाइम कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू वाटर। ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू वाटर, तो ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू वाटर, दैट इज इन सम अदर वे, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस। तो ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, उनको हम इस क्लास में हाइड्रोलिसिस में रखते हैं। मेरे पास एग्जांपल है प्रोटीएसेस, यानी दे इंक्लूड द प्रोटीएसेस एंड दीज आर कॉल्ड प्रोटोलिटिक एंजाइम्स। मैं एक आपके साथ एग्जांपल, ये एग्जांपल कई दफा पहले भी हम पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट जरा देखें, दिस वन इज ग्लिसरल्डिहाइड, आई मीन दिस वन इज फैटेड ऑयल, ग्लिसरल्डिहाइड। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, हमारे पास दो चीजें बनी, हमारे पास ग्लिसरॉल बना, हमारे पास फैटी एसिड बना। ये जो रिएक्शन है ना, इट टेक्स प्लेस इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और वहां पे एक एंजाइम है जो इसको कैटालाइज कर, दैट इज लाइपेज। हमने पढ़ा हुआ पीछे वो लिपिड्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था। ये हमने दो तरह की हाइड्रोलिसिस पढ़ी थी, हाइड्रोलिसिस बाय एंजाइम, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, जिसे हमने स्पोनिफिकेशन कहा था। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लिसराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, दैट एंजाइम इज लाइपेज।
एंड दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। और ये एंजाइम क्या करता है? इट कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो दिस लाइपेज it include in a class of enzyme that is hydrolysis. We have another enzyme, we have another class of enzyme that is lyases. My dear student, what is lyases? क्या है इसमें? These enzyme catalyze the addition of, ये याद रखना, catalyze the addition of ammonia, water or carbon dioxide to double bond. अमोनिया उसकी डबल बॉन्ड में एडिशन, CO2 की, H2O की, ये जो कंपाउंड है इनकी डबल बॉन्ड, मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड की जगह पे एडिशन, या रिमूवल ऑफ दीज टू फॉर्म डबल बॉन्ड, या किसी मॉलिक्यूल से इनको निकाल के वहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट करना, ऐसे रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम, उनको हम लाइएजेस क्लास में क्लासिफाई करते हैं। और एग्जांपल मेरे पास क्या है? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेसेस। ये मेरे पास एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लाइएजेस कैटेगरी का एंजाइम जो है वो किस तरह इसको कन्वर्ट कर रहा है। हमारे पास ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। ये एंजाइम, ये रिएक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है और इसमें मौजूद एंजाइम इस क्लास से, लाइएजेस से बिलोंग करता है। स्टूडेंट, वी हैव नंबर 5 आइसोमेरेसेस। अब यहां तो सारा वो हेडिंग ही सारा मानी बता रहे, यानी ऐसे एंजाइम जो आइसोमेरिक रिएक्शन को उसको कैटेलाइज करते हैं, यानी दीज एंजाइम कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल टू यील्ड आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट। ये तो आप जानते हैं ना। मेरे पास एक एग्जांपल है जो यहां पे फ्यूमरेज, ये एक एंजाइम है। आपके पास ना स्टूडेंट फ्यूमेरिक एसिड है, हम इसको मलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अब दोनों एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं, तो वो एंजाइम जो इस कन्वर्जन में इन्वॉल्व है, इस आइसोमेरिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है, दैट इज फ्यूमरेज, एंड दिस फ्यूमरेज बिलोंग टू a class of enzyme that is called isomerases. Student, we have number 6, that is ligases. This one is the liase, this one is the ligases. अब ये क्या है? These enzyme link, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। These enzyme link two molecules together, दो मॉलिक्यूल को इकट्ठा करता है through the breaking of high energy bond. हाई एनर्जी बॉन्ड तोड़ के मॉलिक्यूल को इकट्ठा करता है। और इसमें कैटेगरी भी क्या है हमारे पास? वी हैव एसिटाइल SCOH, वी हैव कार्बोक्सिलेज और वी हैव सुक्सिनिक थायोकाइनेसेस। ये वो एंजाइम्स हैं, ये वो एग्जाम्पल हमारे पास जो इस क्लास से बिलोंग करते हैं। मैं ना लाइगेसेस में एक और भी बात आपको बताता चलूं। ये जो लाइगेसेस एंजाइम है, याद रखना है कि ये जो लाइगेसेस एंजाइम है ना, ये क्या करते हैं? they catalyze the formation of carbon oxygen, carbon sulfur or carbon nitrogen bonds by the condensation reaction coupled with ATP cleavage. ये सेंटेंस याद रखना जो मैंने लिखा है, यानी ना ये कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, इन बॉन्ड की फॉर्मेशन कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान उसको ये, और उस दौरान एटीपी ब्रेकेज वो भी इन्वॉल्व है, दैट प्रोवाइड द एनर्जी। तो उस दौरान ये इन्वॉल्व होता है। मसलन मेरे पास एक एग्जांपल है स्टूडेंट, आपके पास ये कंपाउंड है बाइकार्बोनेट प्लस पाइरुवेट। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं एंड वी हैव ऑक्सैलो एसीटेट। अब इस दौरान जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज पाइरुवेट कार्बोक्सिलेट। अब ये जो पाइरुवेट कार्बोक्सिलेट है, ये वो एंजाइम है जो इस क्लास यानी लाइगेसेस से बिलोंग करता है। माय डियर स्टूडेंट, मैं दोबारा आपको बताता चलूं, आपको जो ये एंजाइम के जो 6 क्लासेस हैं, इनको इसी तरतीब से यानी लाइगेसेस नंबर 6 पे है, नंबर 5 पे नहीं है, नंबर 4 पे नहीं है। ये याद रखना है। तो आप कहेंगे जी क्यों ऐसा नहीं है? एक्चुअली ना जो नया सिस्टम आया है उसमें एंजाइम को 4 डिजिट जो है ना वो नाम दिया जाता है।
तो उसको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे आपके पास एक एंजाइम, उसका नाम होगा जी 3.1.4.2, ये नाम दिया। इसमें जो नंबर पहले पे ना 3 रिप्रेजेंट करता है क्लास ऑफ एंजाइम, और 3 से मेरी मुराद क्या होगी? हाइड्रोलिसिस। और ये जो 7 अगला डिजिट आ गया ना, ये बताता है उसकी सब क्लास। और बाकी जो 2 आपके पास डिजिट है लास्ट वाले, वो उनके नेचर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें बता रहे हैं, कौन सा ग्रुप किस में जा रहा है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने ये जो क्लासेस ऑफ एंजाइम है ना, 6 की 6 याद करनी है। हर क्लास का नाम क्या है, नंबरिंग सेम रखनी चाहिए। इवन कि आप इसको, वो 3 है ना, तो हम रोमन में आई 3 दफा लिख देते हैं, वो भी नहीं लिखना, इस तरह 3 लिखना है। और ये नंबर 4 पे लाइएजिस, नंबर 5 पे आइसोमरेसिस, और नंबर 6 पे लाइगेसिस। माय डियर स्टूडेंट, आज के सिलेक्शन में हमने एंजाइम, उसकी डेफिनेशन, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, फिर हमने क्लासिफिकेशन एंजाइम, जिस पे हमने ज़्यादा फोकस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।